हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के SVAR टेस्ट के एग्जैक्ट पैटर्न के बारे में और आपको किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है SVAR टेस्ट में, उन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका SVAR टेस्ट है उसमें आपको पहला सेक्शन देखने को मिलने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन होता क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिसन टू द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन इन फुल सेंटेंस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन सुनाई जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल आपसे बोला बोला जा रहा है लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, मान लो आपको ये चीज बोली गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको वॉइस कैसे बोलेगी, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द प्लेनेट। सो आपको आंसर क्या देना है, लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट ऑन द प्लेनेट। सो ऐसा क्वेश्चन आपको एक कुछ पूछा जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा और उस कॉन्टेक्स्ट बेस पे आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ता है। देन ए कॉन्वर्जेशन, you will hear a description of a situation. Following the description you will hear a conversational dialogue. Please listen to the dialogue and provide appropriate response. Suppose एक कस्टमर पिज्जा काउंटर पर जाकर पिज्जा के रेट्स पूछ रहा है। ठीक है, लाइक सपोज उसने पूछा कि पनीर पिज्जा का रेट क्या है एंड जो पिज्जा वाला है उसने बोला कि पनीर पिज्जा 250 का है। ये कन्वर्सेशन आपको सुनाएगी कि सबसे पहले कस्टमर गया, उसने पिज्जा वाले को पूछा कि पिज्जा का रेट कितना, सामने से उसने रिप्लाई किया कि 250 रुपीज। अब ये कन्वर्सेशन सुनाने के बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे कि पिज्जा का रेट कितना था, कस्टमर ने पिज्जा वाले से क्या क्या क्वेश्चंस किए। सो कन्वर्सेशन के बेस पर आपको जो भी आपने सुना, जो भी आपने समझा, वो आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। देन वी हैव रीड एंड स्पीक. So a sentence will be displayed on the screen which you have to read out loud. You will be given 12 seconds to read the sentence. When you have read the sentence, you can click the submit button. 12 questions मिलेंगे आपको रीड आउट लाउड के। बहुत सिंपल है, आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस डिस्प्ले होगा, उस सेंटेंस को रीड करना है, बस इतना ही है। देन लिसन एंड स्पीक, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन। अ सेंटेंस विल बी प्लेड where you have to repeat as it is. You will be given 12 seconds to repeat the questions and 9 questions. ये जो 9 questions हैं इनमें 9 डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट होंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। आपको अलग अलग एक्सेंट्स में क्वेश्चन सुनाया जाएगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ अबाउट इट कि आपको वो एक्सेंट समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और आपको वो सेंटेंस बिल्कुल एग्जैक्ट जो बोला गया है वही आपको रिपीट करना पड़ेगा। सो दिस इज लिसन एंड स्पीक। देन फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको 3 ग्रामर एंड 5 वोकैबुलरी रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। देन करेक्ट द सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसमें आपको 3 ग्रामर रिलेटेड करेक्ट द सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिनको आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा फ्री स्पीच, और फ्री स्पीच में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ सेकंड सोचना होता है, उसके बाद आपको बोलना होता है। किन चीजों का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी आप इस टेस्ट को देने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा नॉइस फ्री एनवायरनमेंट में आपको बैठना है। नॉइस फ्री एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो, पहला तो है नॉइस फ्री, जितना भी हो अच्छी क्वालिटी का हेडफोन या ईयरफोन यूज करना है जिससे कोई भी आपको दिक्कत ना आए असेसमेंट देने में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी कोई सेंटेंस बोला जा रहा है आपको फुल फोकस अपने ईयर्स पे लगाना है जो भी आपको सुनाई दे रहा है। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, हमारा ध्यान फुली फोकस नहीं होता तो हम मिस आउट कर देते हैं कि जो चीज बोली गई थी। फोर्थ चीज, इसका एक ओवरऑल कट ऑफ होता है। ये जो पूरा एग्जाम है ओवरऑल अराउंड 75 मार्क्स का होता है। इस 75 मार्क्स के एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई का जो कट ऑफ है वो अराउंड 55 के अराउंड होता है, जिसमें आप ये मान सकते हो कि आपको लगभग जो भी सामने आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको ओवरऑल क्वेश्चंस में 70% प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 70% से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। सो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा इस असेसमेंट का, कैसे कैसे क्या चीजें करनी है। कल आपका असेसमेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट।